तो बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। 2021 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि मैं जहाँ तक एनालाइज कर रहा हूँ जो पेपर बनाया जा रहा है तो लास्ट 2 साल 3 साल पीछे वाला छोड़ के एग्जामिनर पेपर को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन को वो उठाकर एजीटी सेम दे दिया गया था। आज ही जिस तरह इलेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्ट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर था, वो पेपर का क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे एजीटीस रखा गया था सेम। इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो इंग्लिश का भी जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ वहाँ भी आप मिलाइएगा तो 2023 में जो आप स्टोरी राइटिंग देखेंगे, और जो आप स्टोरी राइटिंग एक हो गया और एक हो गया रिपोर्ट राइटिंग, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एजीटीस उठा के रखा गया था। तो थोड़ा हमें 23 का भी पेपर को फॉलो करना है। जो 22-23 का एग्ज़ाम हुआ था, 21 का तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 21 वाला रहेगा, इसलिए मैं यही आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है, कई कॉल, कई मैसेज, कई कमेंट की हिंदी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों का। तो मैं हिंदी का सॉल्यूशन मतलब समाधान यही है कि आपको पेपर का क्वेश्चन आंसर सटीक से करने से हुआ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जिस तरह, पहला क्वेश्चन है, अब अपने आप को अब जजमेंट भी करना है कि आपको याद है कि नहीं है। और देखिए कोई स्टूडेंट बहुत ऐसा वीक होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन में भी नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको क्लास 10th में जाके आ सिखाना पड़ता है। तो उन लोग स्टूडेंट को एक ही सजेस्ट है, वो लोग भी पास कर सकते हैं हिंदी में। उन लोग को सजेशन है कि आप लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 35 मार्क का ग्रामर आएगा, बहुत बड़ी मार्क होती है 35 मार्क। और देखिए 35 मार्क का तो ग्रामर आएगा, मैं आपको पास करने का तरीका बता रहा हूँ। 35 मार्क ग्रामर और 10 मार्क वैचित्र में असम, ओवरऑल 45 मार्क यहीं पे आप आ रहा है। और बुक से लगभग 2-3 चैप्टर कर लो तो हम अगर 7 का एवरेज करके पकड़ते हैं, 7-14 21 मार्क, यहाँ से 45 निकल गया। 3 चैप्टर कोई बच्चा कर लेता है, 3 चैप्टर सिर्फ, इतना चैप्टर छोड़ दो अगर नहीं आता है तो 3 से 4 चैप्टर 21 से 20 मार्क सिर्फ ये चैप्टर हो जाएगा। तो लगभग 21 मार्क का भी आप करके जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपको 21 मार्क मिल ही जाएगा। मैं फिर भी कम करता हूँ। देखिए पास करने का तरीका क्या है कि कोई स्टूडेंट जो बहुत वीक है, थोड़ा सा समझ लो, बहुत वीक वाले के लिए बोल रहा हूँ कि 35 मार्क का ग्रामर आ रहा है, तो मान के चलता हूँ मैं, कोई भी स्टूडेंट हो, वीक से वीक स्टूडेंट हो, उसको लगभग 15 मार्क तो मिलना चाहिए। ग्रामर में 15 मार्क धरा, मैंने सब माइनस कर दिया, मैंने 20 मार्क ही यहाँ से माइनस कर दिया कि मैं मान लिया कि उसको 15 मार्क मिला, और लेना पड़ेगा आपको 15 मार्क आपको लेना है ग्रामर में। 10 मार्क जो आता है वैचित्र में असम, वहाँ से कोई भी स्टूडेंट अगर छोड़ देगा तो उसके लिए बहुत ही लॉस होगा, वो 10 में 10 मार्क ही रखना पड़ेगा। तो लगभग मैं मानता हूँ कि कोई स्टूडेंट 10 मार्क का लिख रहा है तो उसको एग्जामिनर कम से कम 5 मार्क तो देगा ही ना, हाफ पकड़ दिया जा सकता है। और रहा 3 चैप्टर कोई बच्चा पढ़ लेता है, 3 से 4 चैप्टर, तो 30 मार्क का तो आप आराम से, मतलब 25 मार्क का तो आप पढ़ के जाते हैं। 3 चैप्टर अगर 25 मार्क का होता है तो मैं मान लेता हूँ किसी स्टूडेंट को कि वहाँ से 10 मार्क मिलता है। कितना मिला? 10 मार्क। तो आप काउंट करके देखिए ना, आपको मेन बुक का आंसर से 10 मार्क मिला, बहुत कम। यहाँ से वैचित्र में असम से 5 मार्क आप ले लीजिए, और ग्रामर सेक्शन से आप 15 मार्क ले लीजिए, ओवरऑल 30 मार्क यहाँ पे बन ही गया। तो कम से कम लिख कर भी, कम से कम ये करके भी अब आराम से पेपर को इंग्लिश हिंदी पेपर निकल जाएगा। मैं ये वीक वाले के लिए कहा, ठीक है, लेकिन जो अच्छा पढ़ता है हिंदी में उसको लिए तो मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 95 लाने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 95, 85, 95 ये लेटर देगा, एमआईएल जो है लेटर देगा, क्योंकि मैं पढ़ाते रहता हूँ, आप लोग को सब नोट्स देते रहता हूँ। बिंदास आप आराम से लेटर ले सकते हैं, क्योंकि मैं जितना सिलेक्शन चाहिए था क्वेश्चन आंसर भी सिलेक्शन कर ही दिया। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संत कबीरदास का आविर्भाव कब हुआ था? बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, जे अविभाव का मतलब क्या होता है? अविभाव का मतलब होता है जन्म। याद रखिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा कि कबीरदास का जन्म कब होता है। तो उनका जन्म 1398 को काशी में होता है।
और मगहर में शायद मृत्यु होती है उनकी। तो काशी में उनका जन्म होता है 1398, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर वही होगा, काशी में 1398 में। और बीजक के रचयिता कौन है? खुद वही है, कबीरदास है। तो कबीरदास ही बीजक को लिखे थे, तो 2 मार्क यहाँ से था। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि कबीरदास का पूरा बायोग्राफी आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? कबीरदास का चैप्टर से पहले वहाँ पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको खुद से पढ़ना है। कबीरदास के गुरु का नाम भी आ सकता था, तो उनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं तेरे शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं ईश्वर के लिए हुआ है। तेरे शब्द किसके लिए हुआ है? मनुष्यों के लिए। याद रखिएगा 2 मार्क दिया है। मतलब मैं शब्द जो है ईश्वर के लिए, यानी भगवान के लिए, भगवान बोलिए, ईश्वर बोलिए, तो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। तेरे शब्द का है मतलब लोग, तेरे मतलब हम लोग, डायरेक्ट हम लोग लिखिए, हम लोग, फिर भी सही है कि तेरे शब्द मतलब हम लोग, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है? तो ये मैं ऑलरेडी ये सब दिया हुआ था। मनुष्य ईश्वर का काबे, कैलाश, मंदिर, मस्जिद, हर जगह खोजते रहता है। संत कबीरदास ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है? देखिए आपका यही काम है, जिसका हिंदी हो चुका है, मैं जो दे रहा हूँ इसको खुद से लिखो, ये खुद से लिख के देखो, लिख के टेस्ट अपने आप मिलाओ कि देखो कितना सही हो रहा है। संत कबीरदास ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है? क्योंकि ये जो दुनिया है सच करने से मारने दौड़ती है, झूठ करने से मान लेती है, बाडंबर की ज़िंदगी जीती है, सच्चा जो तथ्य है उसको कोई नहीं जानता, सब झूठ के पीछे भागी रहे हैं, तो सब लोग बोरा गए हैं, पागल हो गए हैं। तो इसको अच्छी तरह सजाना था। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी? इलाहाबाद के पथ पर काम कर रही थी। वहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? वहाँ पे छायादार वृक्ष की कमी थी। मौको कहाँ सिकरी से काम किसने किसको कहा था? अफसर अपने आप को सफल कब मानता है? लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है? ऑलरेडी ये वाला मैं दे चुका था। और हाँ, अभी भी मुझे याद है कि मैं जब वो सिलेक्शन किया था क्वेश्चन, मैं एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे पूरा चैप्टर में सिलेक्शन करके दिया हूँ, पूरा बुक वहाँ पे सिलेक्शन है, एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा, वो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे। वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने अफसर चैप्टर से नहीं दिया था, बोला था इसको नहीं चाहिए पढ़ने को, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जब 2021 का क्वेश्चन देखा तो अभी मैं कह सकता हूँ कि इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरानंद है कौन दिशा? ये आपको पढ़ना है। किरणों का खेल नामक कविता की प्रश्नवाचक पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? किरणों का खेल कविता से है। उपन्यासकार स्कॉट किस मुसीबत में फंसे थे और उन्हें कैसे छुटकारा मिला? तो ये आपका आत्मनिर्भरता चैप्टर बोल दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लो। चित्त वृत्ति की महत्ता को दर्शाने के लिए लेखक ने क्या उदाहरण दिया है? तो ये भी आत्मनिर्भरता चैप्टर। लेखक तुलसीदास एवं केशव दास की तुलना में क्या साबित? ये भी आपका आत्मनिर्भरता। कई सारे क्वेश्चन आत्मनिर्भरता से है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क का है। ये भी 3, ये भी 3। आत्मनिर्भरता से देखिए कितना क्वेश्चन दे के रखा था, ये 3 मार्क, ये 3 मार्क, ये 3 मार्क, हाँ 9 मार्क वहीं से हो गया। ये देखिए अफसर से भी क्वेश्चन देता है, ये भी 3 मार्क। अच्छा खासा क्वेश्चन है। अफसर किस रूप में आता है? निहारिका ने। और अफसर किस रूप में आता है? नेता बनकर आता है, ऐसे लिखने से नहीं होगा। तो आपको मार्क देकर आपको आंसर देना है। मार्क अगर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, अच्छी तरह उसको समझा कर लिखना है। अगर मार्क छोटा है, 1 मार्क का है, तो आपको 1 लाइन में ही आंसर देना पड़ेगा, संक्षिप्त उत्तर देना है, लगभग 20 to 30 वर्ड्स के अंदर। निहारिका के दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली? देखिए मैं कई क्वेश्चन देखा, 2000 आपको 22-23 का क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं, वो भी है। तो देखिए एक बात जरूर वहाँ पे देखने को मिला कि राइटर सबसे ज़्यादा फोकस किया था निहारिका वाला चैप्टर जो है आपका इंटरनेट के खट्टे मीठे, अफसर वाला एक चैप्टर था, एक था आत्मनिर्भरता, एक था आपका
अरुणिमा सिन्हा वाला, एक था आपका तीर्थ यात्रा वाला, ये लगभग 3-4, और एक प्रेमचंद का नमक का दरोगा। ये 6 चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब वीवीआई मार लो, इस 6 चैप्टर को इतना अच्छा से करो कि आपको कई क्वेश्चन बार बार, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन्हीं चैप्टर से। निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। यहाँ पे उत्तर देना है। एक क्षण के बाद वह कापी सुगर, ढुलक माथे से गिरी शिखर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहाँ, मैं तोड़ती पत्थर। ये तोड़ती पत्थर कविता का पद उठा के दे दिया गया है, प्रतिपाद बोला जा सकता है। अब इसको समझाकर लिखना है। और एक अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन लिखने का 4 मार्क दे रहा है एग्जामिनर, तो बहुत बड़ी मार्क है ना। ये पेज 3 था, ये पेज 3 है, ये है पेज 4, ये 4 है। और आप ये भी ले सकते थे, ये इसको भी लिखना है। अपनी गलती का अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया। अब यहाँ पे अथवा दिया है, तो कोई भी बच्चा या तो ये लिखेगा या ये लिखेगा, दोनों में से एक ही लिखना है। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया है। किसने किससे और कब ऐसा कहा। आप लोग को कहना भूल जाता हूँ कि एक चैप्टर और है, मुझे अभी रुक रुक कर याद आ रहा है, जिस चैप्टर का नाम है आओ उद्यमी बने। न्यू चैप्टर को ऐड किया गया। तो जो नया ऐड किया गया है आपका बुक में, सिलेबस में आओ उद्यमी बने, तो उसको कोई भी स्टूडेंट लाइट नहीं लेगा। लाइट मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया बस चला गया, बस हो गया, मुझे जो भी आएगा, नहीं, वो वैसे भी बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे समझने वाला बहुत कुछ है, और अभी की जनरेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। आओ उद्यमी बने, क्योंकि नौकरी वैसे भी मिल नहीं रहा है, पॉपुलेशन हाई हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी है नौकरी में। तो उद्यमी बनने के लिए वहाँ पे राइटर के द्वारा हमें कहा जा रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चैप्टर जो नया चैप्टर है आओ उद्यमी बने, मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन भी किया था। कोई बच्चा देखना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दूंगा, आप ज़रूर जाके उसको एक बार समझ ले। कोई समझ भी लेगा तो पूरा आंसर दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करना हो, समझना है। अब आता है पर्यायवाची शब्द। देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी होगी कि मुझे जो याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। खाली क्वेश्चन पेपर दे देना बड़ी बात नहीं है, आपको समझाना बड़ी बात है। जितना है यहाँ का सब करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कर लो, यहाँ पे एक भी छोड़ना नहीं है। तोड़ती पत्थर से है, एक क्षण बाद वो जो भी है तो बता दिया था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे निरानंद है कौन सी दिशा, किरणों का खेल, ये है संध्या को विरामदानी क्यों कहा गया है, तो ये तो मैंने ही बोला। ये आपका आत्मनिर्भरता, तो ये भी करना है। इसके बाद आ जाता है ग्रामर सेक्शन से, और हाँ, अपनी गलतियों का अनुभव होने पे निहारिका, ये तो है, ये तो बता दिया था। और रहा पर्यायवाची शब्द, देखिए ग्रामर मैंने बोला ना, और हाँ मेरे पास ग्रामर का जो PDF है, ठीक है, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा। तो या तो आपको लेना है तो या आपको लिखना है तो आप वीडियो से लिख सकते हैं। अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, ठीक है। और नहीं तो आप वीडियो से लिख सकते हैं। और आपको फुल PDF चाहिए, वहाँ पे टोटली ग्रामर कवर है, ऐसे राइटिंग से लेकर मुहावरे, ऐसे राइटिंग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य परिवर्तन, सब कुछ है, समास वगैरह सब कुछ है, अलंकार वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, पत्र लेखन सब कुछ है। तो वो 61 पेज का है। तो आप अगर PDF चाहिए तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, आप वो ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो से आप लिख सकते हैं, वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया रहेगा। तो ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ये सब ग्रामर का ही पार्ट है, ये भी दे दिया हूँ मैं, ग्रामर में ये भी दे दिया हूँ मैं।
से सब पूरा चल रहा है कि धूमपान में